कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। साथियों, सुधांशु त्रिवेदी जी को सांसद भी है और बीजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सुधांशु जी, राहुल गांधी का कहना है वो पैसा तो लेंगे थोड़ा थोड़ा अमीरों से और देंगे गरीबों को, और इस सारे प्लान से प्रधानमंत्री बहुत बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। क्या जवाब देंगे आज आप राहुल गांधी को? जिन पार्टियों ने, अब जिन परिवारों ने पूरी पार्टी को अपनी विरासत बना के रखा, किसी ने उसको एक रत्ती का हिस्सा नहीं दिया और बगैर कोई नौकरी, काम धंधा और बिजनेस किए हुए हजारों करोड़ के ट्रस्टों के मालिक बन के बैठे। मैं फिर कह रहा हूं, वो कहेंगे मेरी संपत्ति तो इतने ही करोड़ की है जो मैंने डिक्लेयर की है, पर जिन ट्रस्टों के मालिक है हजारों करोड़ की संपत्तियां लेके बैठे हुए हैं अब, और जिनकी भारत की सांस्कृतिक विरासत पर हमेशा कुदृष्टि रहती है, अब हर मेहनतकश आदमी की विरासत पर उनकी गिद्ध दृष्टि आकर बन गई है। और बहुत साफ हो गया है कि जो कुछ कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, उसके बाद राहुल गांधी ने जो उसका क्लैरिफिकेशन दिया था कि हम इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, हम इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, फिर हम देखेंगे और क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। अब उनके गुरु, हाईटेक गुरु ने जो एक्सरे करके दिखाया है, वो क्रांतिकारी कदम की क्रांति एकदम क्लियर कट हो गई है। जो राहुल गांधी बहुत अपनी कमीज ऐंठ के कहते थे दूध का दूध, पानी का पानी होगा, अब उनके हाईटेक गुरु ने जो एक्सरे करके दिखा दिया है, उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी, छाछ का छाछ, रायता का रायता हो गया है। अब कुछ भी कोई किसी के पास बचने के लिए बचा नहीं है। अब मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो कुछ ये बातें कह रहे हैं, आज भारत जिस मजबूती के साथ आर्थिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, कौन सी ऐसी शक्तियां नहीं होंगी जो कि ये चाहती होंगी कि भारत इसमें न बढ़ने पाए। तो विदेश से बैठकर अगर सैम पित्रोदा ने यह बोला है, इनके मैनिफेस्टो पे विदेश के चित्र थे, अमेरिका की बफेलो लिवर की गंदगी का चित्र था, इन्होंने जो एनवायरमेंट के ऊपर दिखाया था, अब साफ हो गया कि वो चित्र एक गलती नहीं थी, इनके दिमाग पर विदेश की छाप है। और इसीलिए सैम पित्रोदा कहते हैं कि 50% तक का, अतः आधा कमाया तो आधा ले लेना चाहिए। और इसका जानते मैं कहना चाहता हूं, इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। आप कहते हैं आप सोने पे लेंगे, आपको पता है कि इस समय संजय झा जी भी बैठे हैं और सुहेल सेठ जी बैठे हुए, इनको निश्चित रूप से पता होगा, हार्ड करेंसी के रूप में अब डॉलर का भविष्य अनिश्चित हो रहा है। दुनिया के 1/4 से अधिक बैंक अब अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं और यूबीएस ने कहा है कि इस साल 700 मीट्रिक टन गोल्ड रिजर्व बढ़ाएंगे और प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा गोल्ड भारत में है। हर साल हम 700 टन गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी कहता है कि अगर 1-2 तोला सोना भी तो होना चाहिए। आज उसके ऊपर इनकी नजर है, यानी भविष्य में जब वर्ल्ड की हार्ड करेंसी, जब मल्टीफेरस इस वर्ल्ड में, मल्टीपोलर वर्ल्ड में जब हार्ड करेंसी गोल्ड की तरफ बढ़ेगी, तो भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति होगी, उसके ऊपर दृष्टि किन शक्तियों की होगी, यह समझने की जरूरत है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, भारत की इस स्थिति को लोग समझते नहीं। हमारे यहां सोना कोई केवल पैसा नहीं है, मैं इनसे कहना चाहता हूं, हमारे यहां सोना धर्म का प्रतीक है। हमारे यहां सोना पूजा में यूज होता है और उसका सिर्फ मनी से यूज नहीं है। हीरा नहीं चढ़ाया जाता भगवान को, सोना चढ़ाया जाता है। शादी के समय सोना दिया जाता है बच्ची को। अगर कोई गरीब भी होता है तो चाहे 1 तोले की चेन दे तो मगर देता जरूर है। और जब मृत्यु हो रही होती तो भी कहा जाता है कि अगर घर में कोई सोना हो तो उस समय ला के रख दो। मगर क्या बताएं, विदेशी मानसिकता, विदेशी छाप के लोग, और मैं कहूंगा विदेशी षड्यंत्र, चाहे जाने या अनजाने में पड़े हुए लोग जो करने जा रहे हैं, देश की प्रबुद्ध जनता इसको भली भांति समझ रही है कि इनकी सोच, वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद। संजय झा और सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो कहा, बाहर की ताकतें, मुझे नहीं पता, पर सुधांशु जी आप जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे थे, लेकिन सवाल ये उठता है संजय झा कि ये इस तरह के जो नंबर ऑफ, बताएं सुधांशु जी, किसका नाम ले रहे थे? बस एक लाइन कह दूं। देखिए, पहले विदेश में एक कॉन्फ्रेंस होती है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, फिर भारत में कॉन्फ्रेंस होती है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, और फिर उसको अपोजिशन वाले पूरा इको करना शुरू करते हैं। तो बस दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है
कि मूलतः कौन कहां से प्रेरित होकर कौन से षड्यंत्र का जाने में या अनजाने में, मैं पुनः कह रहा हूं, हर व्यक्ति जान के हिस्सा है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। संजय झा, 1953 से इनहेरिटेंस टैक्स, एस्टेट टैक्स तो कांग्रेस पार्टी ने लगाया था, 1985 में हटाया भी कांग्रेस पार्टी ने था। और लोग लिखते हैं, आज मैं रिसर्च कर रही थी तो ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि 84 में जो हुआ, जो घटना हुई थी उसके बाद जो संपत्ति गांधी परिवार को मिलनी थी, शायद इसलिए एस्टेट टैक्स हटाया गया, मैं नहीं जानती। लेकिन एस्टेट टैक्स वीपी सिंह एज वित्त मंत्री ने बजट ऑफ 1985 में हटाया। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अब हम वापस उसी इरा में जाना चाहते हैं जो कम्युनिस्ट कंट्रीज जिससे एक्सपेरिमेंट करके विनाश काल की तरफ जा चुकी हैं? नंबर 1। और नंबर 2, बार बार ये कहा जाता था कि मैनिफेस्टो में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। अरे मैनिफेस्टो के रिलीज पे राहुल गांधी जी ने जो कहा, आज सुबह जो राहुल गांधी ने कहा और अंकल सैम ने जो पर्दा खोला है, उसके बाद कहीं पर भी कोई सस्पेंस बाकी रह गया है? नाविका जी, आपने सुधांशु जी को करीब 4-5 मिनट का वक्त दिया है, तो मुझे भी बीच में नहीं टोकिएगा। मैं संक्षेप में जवाब दूंगा, लेकिन मैं भी अपने 4 मिनट जरूर लेने वाला हूं। देखिए, ये तो चंदा लो धंधा लो पार्टी है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो 1947 के बाद सबसे बड़ा घोटाला है हमारे देश में, वो तो दुनिया देख चुकी है। इस चुनाव में उसका नतीजे में भी उसका असर आप देखिएगा। 4 जून को हम लोग मुलाकात जरूर करेंगे। भ्रष्टाचार का मिसाल है भारतीय जनता पार्टी। जब मोदी जी ने एक समय कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उनका मतलब था कि मैं जी भर के खाऊंगा, मैं पेट भर के खाऊंगा। और इलेक्टोरल बॉन्ड में तो इनका पूरा खुलासा और भंडाफोड़ हो चुका है। अब देखिए, ये पारदर्शिता में भी इनकी बधाई देनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम है, एक तरफ अदानी एंड है, एक तरफ अंबानी एंड है। तो इनका प्राथमिकता गरीब, किसान, मिडिल क्लास, युवा, महिलाएं तो है नहीं। वो तो सिर्फ बयानबाजी के लिए है। कांग्रेस पार्टी का जब से घोषणा पत्र आया है, ये बौखला गए। मोदी जी का भाषण तो सब लोगों ने सुना और हम लोग शर्म से अपने सर का सबने झुकाया है। चाहे सुधांशु जी माने या न माने, प्रधानमंत्री का भी कोई मर्यादा होता है गुरुजी। मुस्लिम लीग, उन्होंने शायद दस्तावेज को पढ़ा भी नहीं, और पढ़ते तो शायद समझते भी नहीं, क्योंकि वहां पर तो अच्छे गारंटीज थे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, मनरेगा के लिए। वो तो आपकी सोच में आता भी नहीं है सुधांशु जी। आज आपका चिंता जो है ना, आपकी जो दुविधा, जो कश्मकश है, वो मैं समझ रहा हूं। और मुझे प्रधानमंत्री के लिए बहुत सहानुभूति है, क्योंकि उन्होंने इतना भी जांच नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं बड़ा एक वेल ऑयल्ड मशीन है, तो आपका कोई ग्रीस जो है ना, वो कोई लगाया नहीं आज सुबह। जानते हैं क्या है? जब प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया कांग्रेस में, तो वो ये भूल गए कि उन्हीं की सरकार के जैन सेना ने। दूसरी बात नाविका जी, इस पर जरा ध्यान कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं मंगल सूत्र, जमीन, ये तो सब झूठ है। ये तो सब दुनिया जानती है कि मोदी जी झूठ बोलने में नंबर 1 है। हम आज सुधांशु जी तो एकदम स्ट्रेट फेस रखेंगे, बेचारे उनके नेता हैं, उस पर क्या बोलेंगे। लेकिन मोदी जी तो राजनेता नहीं, अभिनेता नंबर 1 है। और अभिनेता जो है स्क्रिप्ट पे काम करता है, सच्चाई पे नहीं, वास्तविकता पे नहीं। तो झूठ बोलने में नंबर 1 है, और उनका झूठ जो है अब पकड़ा गया है। और मैं बताने वाला हूं आपको कि जमीनी स्तर पर जो बदलाव हो रहा है, उसको लेके आज भाजपा का बौखलाहट देख लीजिए। सैम पिट्रोडा वो वित्त मंत्री नहीं है, वो तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में बैठे हुए शिकागो में। उन्होंने अमेरिका में जो भी उनके परंपरा है, उनकी जो टैक्सेशन है, उस पर कोई टिप्पणी की। उसको लेके जिस तरह से इन्होंने कूदा है उस पर, ये क्या बताता है आपको? चिंता, भयभीत होना। आपके 4 मिनट हो गए। मैंने अपने आप को बहुत रोका, लेकिन 4 मिनट आपके हो गए। और बाकी जितने पैनलिस्ट हैं वो शायद परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी आपसे संजय झा जी, 4 मिनट के भाषण में आप सैम पिट्रोडा पर कुछ कहना भूल गए।
मैंने तो आपने कहा था। ये नहीं बताया कि सैम पिट्रोडा, सैम अंकल जो हैं, वो सैम अंकल दुबई में लेक्चर अरेंज करते हैं, सैम अंकल कैम्ब्रिज में लेक्चर अरेंज करते हैं, सैम अंकल राहुल गांधी को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लेके जाते हैं, बर्कले लेकर जाते हैं। तो क्या बुरी बात है? ये सैम अंकल सिर्फ इंडियन ओवरसीज के चीफ हैं। आप ऐसा मानते हैं सुहेल सेठ? और आपके सामने सैम पिट्रोडा जी, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी के सारे बयान हैं। सुहेल सेठ, आपको क्या लगता है? ये कांग्रेस पार्टी ने दो आदमियों के साथ बहुत ही ज्यादती की है। एक है संजय झा, जब उन्होंने सच बोला उनको सस्पेंड कर दिया। आज जब सैम पिट्रोडा ने एक बयान दिया तो उन्होंने कहा कि भाई हम इस बयान के साथ अलाइन नहीं। पर बयान तो दिया ना संजय, जो भी आप कहो, गुड बैड इंडिफरेंट। अब उस बयान पे अगर चर्चा नहीं होगी तो किसके बयान पे होगी? उस बयान पे जिस आदमी ने चर्चा की वो आदमी हर वक्त राहुल गांधी के साथ होता है, राहुल गांधी के लेक्चर टूर्स अरेंज करता है, हर वक्त जो भी ओवरसीज प्रोग्राम्स होते हैं उसमें सैम पिट्रोडा शामिल होता है। तो जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, वो तो यही सोचेगा ना कि भाई सैम पिट्रोडा ने या तो राहुल की परमिशन के साथ कहा है या वो राहुल के गुरु हैं। और अगर वो राहुल के गुरु हैं तब जाके आज हमें पता चला कि राहुल जो टिप्पणियां देते हैं वो क्यों देते हैं, क्योंकि जैसा गुरु वैसा शिष्य। तो इसमें कोई दो बातें नहीं है कि ये बयान उन्होंने दिया। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो बयानबाजी की नहीं है, वो है कि क्या इस देश में ये इनहेरिटेंस टैक्स हमें लाना चाहिए कि नहीं। उस पर कोई दो राय नहीं है कि नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का और लोगों की संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई आपने जितनी आपने कमाई की आप वो पब्लिक को दे दीजिए। क्यों दे भाई? किसी के बाप का पैसा है, नंबर 1। नंबर 2, क्यों सरकार को दे? आप एक जमाने में कहते थे कि सरकार मैनेज नहीं करती। आपके प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी ने कहा था अगर 1 रुपया सरकार खर्च करे उस 1 रुपए में सिर्फ 15 पैसे लोगों को जाते हैं। आप उस सरकार को पैसा देना चाहते जो मेरी हार्ड अर्न्ड इनकम है? क्यों मैं दूं? नंबर 3, ये क्या कोई तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग का कि आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? अगर कोई क्षमता हो तो आप एक ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी या प्रोग्राम लाइए जिससे लोग और पैसा कमाएं। रीडिस्ट्रीब्यूशन की फिर जरूरत नहीं होगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत तब होती है जब आप इकोनॉमी को एक कम्युनिस्ट दायरे से देखेंगे, एक सोशलिस्टिक दायरे से देखेंगे, और वही हो रहा है। कांग्रेस की इकोनॉमी और कांग्रेस की इकोनॉमिक पॉलिसी सिर्फ एक ही चीज पे अड़ी हुई है कि कैसे हम सरकार का पैसा लोगों में बांटे, ये नहीं कि कैसे हम लोगों को इतनी काबिलियत दें कि लोग और कमाई कर पाए। दैट इज द प्रॉब्लम। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, यू वॉन्ट अ मैन टू लिव, डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू फिश।